हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड और टीआरई 4 से रिलेटेड यहाँ पर आप लोगों के लिए लेटेस्ट अपडेट है। फ्रेंड्स, ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। आपके एग्जामिनेशन डेट में यहाँ पर चेंजेस हो चुके हैं और कुछ नियम भी यहाँ पर बदल चुके हैं। ये जो एग्जामिनेशन डेट में चेंजेस हुए हैं ये आपके टीआरई 3 में हुए हैं, ठीक है। अब जब टीआरई 3 में एग्जामिनेशन डेट आपकी चेंज हो चुकी है तो टीआरई 4 आपका कब होगा इसको लेकर भी हम बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन कैलेंडर आपका जो टीआरई 4.0 था वो आपका अगस्त में होने वाला था, लेकिन अभी टीआरई 3 का जो री एग्ज़ाम आपका 10 और 11 जून को था ये चेंज हो चुका है। तो अब टीआरई 4 भी क्या आपका चेंज होगा या फिर नहीं होगा इसको लेकर हम बात करेंगे, और अब किन अभ्यर्थियों को यहाँ पर मौका मिलेगा टीआरई 3 में और टीआरई 4 में, इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अपडेट आप लोग देख भी चुके होंगे पहले ही। यहाँ पर आपकी जो 10 से लेकर 12 जून तक पेपर होने वाला था अब वो आपका नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देखिए टीआरई 3 पुनर्परीक्षा की संभावित तिथि में बदलाव, अब 10 से 12 जून को नहीं होगी टीआरई 3 की परीक्षा, यानी कि जो आपके री एग्जामिनेशन की डेट थी 10 और 11 जून को होने वाली थी वो अब नहीं होगी फिलहाल। इसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। बीपीएससी अब 20 जून से परीक्षा लेने पर ले सकता है फैसला, यानी कि अब आपका एग्ज़ाम 20 जून के बाद ही होगा। 20 जून से पहले एग्ज़ाम किसी भी हालत में नहीं होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए 4 जून के बाद फाइनल रूप से परीक्षा केंद्रों की तैयार होगी सूची। अभी जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो भी आपके नहीं बने हैं। आपने देखा था बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को भेजा गया था पत्र कि वहाँ की आप जानकारी दीजिए, लेकिन अभी तक ना उन्होंने कोई जानकारी दी है और आपके एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर कोई अपडेट अभी नहीं है। अभी अपडेट आपका कब आएगा? 4 जून के बाद आएगा, ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आगे देखिए, हेड टीचर, हेडमास्टर और यूपीएससी की परीक्षा की वजह से तिथि में आपका बदलाव हो चुका है। आप जानते ही हैं इसी बीच आपका हेडमास्टर और हेड टीचर की वैकेंसीज भी आई थी, लेकिन उनकी जो एग्जामिनेशन डेट है वो चेंज नहीं हुई है। देखिए 16 जून को देश भर में आयोजित होगी यूपीएससी पीटी परीक्षा, ठीक है। यूपीएससी की परीक्षा भी है 16 जून को, और हेड टीचर की परीक्षा 13 जून को होगी और हेड मास्टर की परीक्षा 14 जून को होगी। ये जो डेट्स आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी ऐसे ही प्रस्तावित थी, इनमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। टीआरई 3 में कुल 5.25 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। ये जो आपका टीआरई 3 री एग्ज़ाम पहले 10 और 11 जून को होना था, अभी जो पोस्टपोन हो चुका है उसमें टोटल 5.25 लाख अभ्यर्थी शामिल हैं। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आ रहे थे कि इस बार तो 3 लाख के आसपास टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं, है ना, लेकिन 3 लाख के आसपास नहीं बल्कि 5.25 लाख यहाँ पर क्लियरली आप देख पा रहे होंगे। प्राइमरी से लेकर +2 तक की परीक्षा में 5 दिनों का लग सकता है समय। यहाँ पर देख लीजिए 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th, इनमें आपका टोटल 5 दिन का समय लगेगा। पहले आपने देखा था एग्ज़ाम सिर्फ 2 दिन में होना था, 10 और 11 जून को, वो भी एक दिन में 2 शिफ्ट में होना था, लेकिन अभी आपका 2 शिफ्ट में ना हो करके टोटल 5 दिन तक होने वाला है। तो अब कहीं ना कहीं ये चीज़ होगी कि एक दिन में एक ही शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 15 जुलाई तक हो सकता है टीआरई 3 का रिजल्ट जारी, और रिजल्ट कब आएगा उसको लेकर भी अपडेट आ गया है 15 जुलाई तक, क्योंकि टीआरई 4 के कैलेंडर में आयोग नहीं चाहता है बदलाव। इस चीज़ को आप थोड़ा सा नोटिस करिए, यहाँ पर दिया है क्योंकि टीआरई 4 के कैलेंडर में आयोग नहीं चाहता है कोई बदलाव, और आप जानते ही हैं कैलेंडर के अकॉर्डिंग टीआरई 4 आपका अगस्त में होना था, और ये कह रहा है कि इसमें अब हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। इसका मतलब है टीआरई 4 आपका अगस्त में ही होगा। बस टीआरई 3 थोड़ा डिले हुआ है, उसके पीछे के रीज़न आपने देख लिए। यूपीएससी की परीक्षा है, आपका हेड टीचर होने वाला है, हेडमास्टर की परीक्षा होने वाली है, इस वजह से आपका डिले हुआ है, लेकिन जो टीआरई 4 है वो आपका अगस्त में ही होगा, इसमें ये मेंशन किया है। बट आप लोगों को एक चीज़ समझ में आनी चाहिए फ्रेंड्स, पहले भी इन्होंने बोला था कि टीआरई 3 आपका 10 से 11 जून के बीच में हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें बीच में आ रही हैं जिस वजह से नहीं हो रहा है। तो अगस्त तो अभी दूर है, हो सकता है वहाँ भी कुछ चेंजेस हों, लेकिन यहाँ पर जो आज इन्फॉर्मेशन आई है वो यही है कि टीआरई 4 आपका अगस्त में ही होगा। अब हम बात करते हैं टीआरई 3 में कौन नए स्टूडेंट्स शामिल होंगे और टीआरई 4 में कौन नए शामिल होंगे। तो देखिए टीआरई 3 का एग्ज़ाम तो वही स्टूडेंट देंगे जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था पहले, ठीक है। री एग्ज़ाम होने से पहले जिन्होंने फॉर्म फिलअप करा था, जो पेपर आपका हुआ फिर कैंसिल हो गया था ना, उस टाइम पर जितने लोगों का एडमिट कार्ड आया था उन्हीं का एडमिट कार्ड अगेन आएगा 20 जून से पहले, कुछ दिनों पहले, ठीक है। तो सिर्फ वही स्टूडेंट यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे।
लेकिन अगर TRE 4 की बात की जाए, TRE 4 की बात की जाए तो देखिए TRE 4 आपका अगस्त में होना है और यहाँ पर CTET जुलाई 2024 कैंडिडेट भी एलिजिबल है और STET 2024 कैंडिडेट भी एलिजिबल होंगे। तो इनको यहाँ पर मौका मिलने के पूरे चांसेस हैं, 100% ये लोग यहाँ पर अपीयर हो जाएंगे। अब देखते हैं TRE 4 को लेकर और क्या अपडेट आती है। पहले तो TRE 3 इनका कंफर्म हो जाए कि 20 जून के बाद एग्ज़ाम हो जाएगा, और अगर ऐसा होना है तो फिर 2-3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आपको आ जाएगा। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर है, ठीक है। यहाँ पर आपके एग्ज़ाम की डेट इन्होंने दी हुई है, ये आपने पहले भी देखा था। ये जो सेकंड नंबर पे आप देख रहे हैं टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, ये आपका कब होने वाला है, फ्रॉम 24 अगस्त, यानी कि 24 अगस्त को एग्ज़ाम होगा और रिज़ल्ट 24 सितंबर को आएगा। ये इन्फॉर्मेशन पहले से इस एग्जामिनेशन कैलेंडर में मेंशन है और ये आपका TRE 4 का है। और अभी आयोग का कहना है कि TRE 4 का जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है उसमें चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स एग्ज़ाम आपका अगस्त में होगा। अब देखते हैं अगस्त आने तक और भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे कि वो डिले हो जाए, ये भी हो सकता है। जैसे अभी STET का एग्ज़ाम भी आपके डिले होने के चांसेस हैं लोकसभा चुनाव के कारण, ठीक है। तो देखते हैं क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। अगर कोई भी अपडेट आता है तो आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। और CTET एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी हम इस चैनल के द्वारा कर रहे हैं, डेली हमारी क्लासेस होती हैं, आप चाहें तो उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट आती है वो इस चैनल पर आपको मिल जाती है। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर एक ऑथेंटिक अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। अब देखिए, अभी जो हमने अपडेट देखी थी ना, वो हमको दी थी रजनीश कुमार जी ने, और आप जानते हैं रजनीश कुमार जी वो इसी से कनेक्टेड हैं, BPSC TRE से, न्यूज़ 18 के संवाददाता हैं एक्चुअली। और उनकी जो भी इन्फॉर्मेशन रहती हैं मोस्टली वो एकदम सही रहती हैं, और ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी सही ही रहेगी। आप देखिएगा बहुत ही जल्द आपको ऑफिशियल नोटिस भी देखने को मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग। जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जो भी इम्पॉर्टेंट नोट्स PDFs वगैरह होती हैं वो भी मैं आपको शेयर करती रहती हूँ। साथ में जो भी इन्फॉर्मेशन आती है टीचिंग से रिलेटेड वो भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। तो एक छोटी सी वीडियो थी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।